बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे, आमीन। व्यूअर्स, जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। पुलाव तो आपने बहुत से खाए होंगे, चिकन पुलाव, मटन पुलाव, बीफ पुलाव, लेकिन आज मैं आपके लिए लाई हूँ काले चने का पुलाव। बहुत ही टेस्टफुल बनने वाला है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। एक डिफरेंट और यूनिक रेसिपी आपके लिए। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया काले चने, जिनको मैंने बॉईल कर लिया और इसका पानी भी मैंने रखा हुआ है। इसका पानी मैंने वेस्ट नहीं किया, ये हम बाद में यूज़ करेंगे इसका वाटर। इसको अच्छे तरीके से आपने बॉईल कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से ये गले होने चाहिए। साथ मैंने कुछ गाजरें ले लिए, काट लिए, तकरीबन 2 टेबलस्पून स्लाइसिस में काट लिए हैं। और साथ ही ये शिमला मिर्च है, इसको भी स्लाइसिस में काट लिया है। थोड़े से टमाटर काट लिए हैं, 2 हरी मिर्चें हैं बारीक बारीक काट लिए हैं, 1 टेबलस्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 मीडियम साइज़ का अनियन लिया है जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। और चावल मैंने अभी भिगोए हैं कि जब तक हमारा काम होगा हाफ़ एन आवर गुजर चुका होगा, तो आपने अपनी कुकिंग स्टार्ट करने से पहले चावलों को हाफ़ एन आवर पहले भिगो देना है। आ रही हूँ, हमने एक बर्तन ले लिया है, इसको मैंने प्री हीट किया। उसके बाद मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ कप। ऑयल हॉट हो चुका है, अभी इसके अंदर हम अनियन डाल देते हैं। हाफ़ अनियन इसके अंदर ऐड किया, हाफ़ अनियन मैंने बचा लिया। और साथ ही मैं कुछ वेजीज इसके अंदर ऐड कर देती हूँ जो मैंने आपको बताई हैं। शिमला मिर्च ऐड की है और साथ ही इसके अंदर गाजरें ऐड कर देते हैं। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम के लिए आपने फ्राई नहीं करना। फ्राई करने से फ़ायदा ये होगा कि बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर रिलीज़ होगा, और दूसरा ये कि इसकी जो रॉ स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर ऐड कर देते हैं काली मिर्च, और इतना 1 ही चुटकी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सॉल्ट, ताकि ये सब्ज़ियाँ हमें फीकी फीकी ना लगें जब हम इसको यूज़ करेंगे। और इसको कहाँ यूज़ करना है, इसके लिए आपको मेरी वीडियो लास्ट तक देखना होगी। तो 1 मिनट गुजर चुका है, अब हम ये सारी वेजिज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। इस कंडीशन पे हमें ये सारी वेजिटेबल्स निकाल लेनी है। व्यूअर्स, वेजीज हमने सारे निकाल लिए हैं 1 मिनट फ्राई करने के बाद। अब हमने क्या करना है कि उसी ऑयल में, जिस ऑयल में हमने वेजीज फ्राई की थी, जो बकाया हमारा अनियन है, इसको हम इसके अंदर ऐड करके लाइट गोल्डन कलर में फ्राई कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, अनियन को कलर आ चुका है, गोल्डन कलर का हमने कलर लेना था, ये हमने ले लिया। अब इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून, 2 बड़ी इलायची ऐड करते हैं, ये सिनेमन स्टिक्स 2 ऐड कर देते हैं, 1 बादियान का फूल है, हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया काली मिर्च, और 4 अदद मैंने ले लिया लौंग। इसके अंदर ऐड करके थोड़ा सा इसको भी कड़कड़ा लेते हैं। तो व्यूअर्स, अनियन को कलर आ चुका है, गोल्डन कलर का हमने कलर लेना था, ये हमने ले लिया। अब इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून, 2 बड़ी इलायची ऐड करते हैं, ये सिनेमन स्टिक्स 2 ऐड कर देते हैं, 1 बादियान का फूल है, हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया काली मिर्च, और 4 अदद मैंने ले लिया लौंग। इसके अंदर ऐड करके थोड़ा सा इसको भी कड़कड़ा लेते हैं। और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देते हैं हरी मिर्च कटी हुई, और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं काले चने जो बॉइल्ड हैं। काले चने के अंदर हम डाल देते हैं 1 टीस्पून भर के धरा मिर्च। करूँगी बाद में बाकी चेक करके सॉल्ट ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। एक मैंने प्याली ले ली दही की, इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया, और बीट करने के बाद अब हम इसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमने ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। तो वे चने हमने 5 मिनट के लिए भून लिए। अब मैं थोड़ा सा वाटर इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ये दही वाला बाउल था तो इस वजह से वाटर थोड़ा कलर इसका वाइट है। हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं और अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। एक मलमल का कपड़ा लेना है, इसके अंदर 1 टीस्पून भर के डाल दें सौंफ, और 1 टीस्पून भर के डाल दें सूखा धनिया, और इसकी पोटली बना लेते हैं। बिस्मिल्लाह, थोड़ी सी ढीली बांधनी है हमने ये पोटली। और अगर आपके पास रबर बैंड है तो आप रबर बैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह इसको बना के रख लेते हैं। 5 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं, और वाटर जो हमने इसके अंदर ऐड किया था वो भी ड्राई हो चुका है। अब हमने इसके अंदर वाटर ऐड करना है, और वाटर हमें इतना ऐड करना है कि जिससे चावल अच्छे तरीके से भीग जाएं। तो मैंने ये काले चने का स्टॉक रखा हुआ था, यही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो व्यूअर्स, आपने जो काले चने वाला पानी है वो गिराना नहीं है, वो इसके अंदर एज अ स्टॉक यूज़ करना है। वो मैंने डाल दिया है, बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ ही ये पोटली जो बनाई थी ये भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और व्यूअर्स, अब हमने पानी को बॉयल करना है, और जैसे ही पानी को बॉयल आएगा तो हम अपना अगला प्रोसेस करेंगे स्टार्ट। ऊपर कवर कर दें ताकि पानी को बॉयल जल्दी आ जाए। तो व्यूअर्स, देख लेते हैं पानी बॉयल हो चुके हैं।
अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं राइस। ये चावल मैं ऐड करने लगी हूँ, जिसका पानी मैंने सारा निकाल लिया है। चावल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और चावल हमारे पानी में अच्छे तरीके से डूब चुके हैं। पानी इसके अंदर इतना होना चाहिए कि चावल अच्छे तरीके से इसके अंदर डिप हो जाएं। तो अब मैंने यहाँ पे सॉल्ट भी चेक करना है, अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो सॉल्ट थोड़ा सा और ऐड करेंगे। मैंने चेक किया है, मुझे कम लगा, 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर सॉल्ट और ऐड कर देती हूँ अपने टेस्ट के मुताबिक। अब जैसे ही वाटर इसका ड्राई होगा हम अपना अगला स्टेप करेंगे। देखिए व्यूअर्स, वाटर हो चुका है ड्राई। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस और साथ ये कुछ टमाटोज़ हैं, ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और ये मेरे पास 1 टेबलस्पून के करीब है पुदीना और 1 टेबलस्पून है धनिया लीफ ऐड कर देते हैं इसके अंदर। ये जो हमने वेजिस फ्राई की थी इसके अंदर ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। और व्यूअर्स, 1/2 टीस्पून के करीब है हरी मिर्च जो मैंने काट ली है, ये भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्वल कर लेते हैं सारा और अब हम इसको लगा देते हैं दम पे। दम लगाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है, उस कपड़े को मैंने इसके ऊपर लपेट दिया है लीड के ऊपर। और अब इसके ऊपर थोड़ी सी हैवी चीज़ रख देते हैं और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देते हैं। व्यूअर्स, 10 मिनट गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं कि चावल हमारे कैसे रेडी हुए। माशाल्लाह से कमाल के चावल रेडी हुए हैं, सुभान अल्लाह। ये देखिए, और एक डिफरेंट स्टाइल में और एक बिल्कुल यूनिक स्टाइल में हमने मज़ेदार से चावल रेडी कर लिए। ये देखिए कितने कमाल के रेडी हुए हैं और खिले खिले भी हैं। ये देखिए एक एक दाना अलग अलग सा हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत कमाल के राइस रेडी हुए हैं। देखिए व्यूअर्स, काले चने का पुलाव कितना मज़ेदार रेडी हुआ है, बहुत कमाल का इसका टेस्ट है और खुशबू तो सारे किचन में फैल चुकी हुई है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक भी देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। पर हम थोड़ी सी कर देते हैं गार्निशिंग। जो मैंने वेजिस बचाई थी ये थोड़ी सी हम स्प्रेड करेंगे। इस तरह मैंने आपको एक बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट स्टाइल में रेसिपी सिखा दी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। सैलड के साथ आप इसको सर्व करें, रायता बनाएं या सालसा बना लें या टमाटो की चटनी बना लें, जिस तरह भी आप बनाना चाहते हैं और इसको इंजॉय करना चाहते हैं इंजॉय करें। तो इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।